ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दादो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं जैनं जयतुशासनं। महावीर भगवान की जय। चौबीसों भगवान की जय। नवदेवता भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। परमाचार्य शांत सकर महाराज की जय। संत हृणविद्या सकर महाराज की जय। अहिंसा जैन धर्म की जय। आज अपन सच्चे भगवान के स्वरूप के बारे में जानेंगे। अपन जिनेंद्र आर्यंत भगवान को सच्चे समझते हैं, उसका भी थोड़ा अपन परीक्षण करते हैं। आर्यंत जिनेंद्र सिद्ध भगवान सच्चे क्यों है? क्योंकि वो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी तीन उनके मुख्य गुण होते हैं। वीतराग यानी राग द्वेष रहित, उनको संसार किसी वस्तु के संबंध में राग द्वेष नहीं है। उसी में वो 18 प्रकार के सांसारिक दुख या दोषों से रहित है। उसमें से कुछ दोष जन्म, जरा, मृत्यु, क्षुधा, त्वषा, राग, द्वेष, मोह, निद्रा, भय, विस्मय, इसी सभी प्रकार के 18 प्रकार के दोष दुखों से वो रहित है। अपन देखते हैं पूरे 3 लोक में 4 गति है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। चारों गतियों में ये सभी प्रकार के दोष दुख पाए जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं पशु प्राणी, अपन मनुष्य, नारकी देव को सभी को क्या है? जन्म होता है, जन्म का दुख है। फिर होता है जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा का सभी का ये प्रकार का दुख मनुष्य और मुख्य पशु में होता है। मरण, हर जीव को मरण के समय में बहुत वेदना दुख होता है, ये भी दुख है। अपन शरीर है, शरीर की स्थिति बनाने के लिए अपन रोज सुबह शाम भोजन करते हैं। ये भोजन करना भी एक प्रकार का रोग दोष दुख है। बार बार अपने को प्यास लगती है, ये तृषा ही, ये भी दोष अपने का दुख माना है। अपने का भय होता है, जुगुप्सा होती है, मोह, राग, द्वेष, निद्रा, ये सभी प्रकार के संसारी दुख नरक गति में, पशु गति में, मनुष्य गति में और कुछ कम देव गति में सभी प्रकार के दुख पाए जाते हैं। इसलिए हमें संसारी सभी जीव दुखी है। लेकिन मनुष्य गति में जिन्होंने आत्मधर्म को प्राप्त किया, सभी प्रकार के कर्मों को नाश करके मुनि पद धारण करके वो कर्म से छूट के मोक्ष गए, ऐसे आर्यंत और सिद्ध भगवान सच्चे हैं। क्योंकि एक बार मोक्ष जाने के बाद उनको कभी भी अनंत अनंत काल, करोड़ों वर्षों में भी वो हमेशा के लिए सिद्धालय मोक्ष में रहते हैं। और कभी उनको अनंत काल में ये भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, रोग, दुख, शोक आदि नहीं होते हैं। इसलिए वो सच्चे देव है। स्वर्गों में जो देव रहते हैं, ज्योतिषवासी, भवनवासी, कल्पवासी, व्यंतरवासी, इन सभी प्रकार के देवों को भी बहुत इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे जैसे सभी सांसारिक दुख उनको भी है, उनका भी जन्म होता है, मरण, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, भय, चिंता, ये सभी प्रकार के दुख उनको भी होते हैं। इसलिए
मात्र पुण्य के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति, देवगति सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो ये अत्यंत वीतराग भगवान ही सच्चे सुखी है। वो सर्वज्ञ रहते हैं। जगत में जितने प्रकार के द्रव्य और जीव है अनंत अनंत, उन सभी के गुण पर्याय भूत भविष्य वर्तमान सभी को वो एक समय में ही जानते हैं, इसलिए उस सर्वज्ञ अनंत ज्ञानी कहलाते हैं। और अपन देखते हैं वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, क्योंकि अरिहंत भगवान प्रथम अवस्था में मुनि बन के उन्होंने सभी प्रकार के कर्मों का नाश करके मोक्ष को पाया है। और जिन्होंने जो पाया है वही सच्चा उपदेश दे सकते हैं। जैसे अपन समझते हैं दो है, एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है, और अपन पेशेंट है तो क्या करेंगे? इंजीनियर के पास जाएंगे? नहीं। अपनी बीमारी का इलाज करना हो तो अब डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। वो दवा डॉक्टर के पास मिलेगी, वो दवा खा के अपन ठीक हो सकते हैं। उसी प्रकार जिन्होंने सभी प्रकार के संसारी दुख कर्मों का नाश करके मोक्ष पाया है, ऐसे स्वयं सिद्ध जो है अरिहंत सिद्ध भगवान, वही सच्चा सुख को उपदेश दे सकते हैं। और अपन भी उसी सच्चे मार्ग को पालन करके उस अनंत सुख को प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए सच्चे वस्तु उन द्रव्य की ऊपर ही अपन एक श्रद्धा भरोसा करना चाहिए। इस प्रकार के वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी मुख्य उनके गुण हैं। अपन देख रहे भी हैं वीतराग भगवान हैं, उनके पास कुछ भी राग नहीं द्वेष नहीं। आप मंदिर आएंगे तो किसी को आशीर्वाद भी नहीं देंगे, और भगवान की निंदा करेंगे। मंदिर नहीं आएंगे तो कुपित नहीं होंगे, किसी को श्राप भी नहीं देंगे। स्वयं अपने अपने जीव परिणाम के अनुसार ही पुण्य पाप का बंध करता है। तो भगवान ऐसे प्रकार के वीतराग रहते हैं। अपन देखते हैं भगवान जी के पास तो कुछ कपड़े नहीं है। अपन क्या है, अपने विकार आदि अपन छिपाने के लिए क्या करते हैं, एक कपड़े का अपन उपयोग करते हैं। भगवान को कुछ भी क्रोध मान माया लोभ विकार सभी दोषों को उन्होंने जीत लिया है, इसलिए उनको कुछ भी कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होती। अपन जैसे मनुष्य हो या देवगति में भी देखते हैं, उनके भी वस्त्र वगैरह अपन देखते हैं। स्वर्गों के देवी देवता के वस्त्र होते हैं कि उनके पास भी विकार दोष वासना होती है, इसलिए कपड़े उनका उपयोग में होता है। भगवान के पास कुछ भी विकार दोष नहीं है, इसलिए वो सभी वस्त्राभूषण का उन्होंने त्याग किया है। अपन देख रहे भगवान के पास कुछ भी आभूषण ज्वेलरी नहीं है ना। अपन क्या करते हैं, अपन मोही है, अपने को सोना चांदी बहुत बहुत गहने पसंद है, इसलिए अपन मोह के द्वारा अलग अलग सोना चांदी पहनते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। लेकिन ये वस्त्राभूषण सब अपने से आत्मा से अलग है। भगवान को कुछ भी ये सोना चांदी रत्न की कुछ भी मोह लोभ और आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो सुखी है। और अपन कितना कष्ट करके सोना चांदी के पीछे ही लगे रहते हैं और नहीं मिलता है, दुखी होते रहते हैं। तो ये भी अपना दुख का कारण है। इसलिए भगवान जी के पास कुछ भी वस्त्र और आभूषण नहीं है, इसलिए वो वितरागी सुखी है। अपन देखते हैं स्वर्गों के देवों के पास अलग अलग शस्त्र रहते हैं। देखते हैं ना अपन अलग अलग तलवार गदा धनुष बाण आदि अलग अलग अपन देखते हैं। टीवी में भी अपन देखते हैं कुछ
देवता लोग भी लड़ाई करते हैं तो उनके पास ये शस्त्र हथियार रहते हैं। शस्त्र को इसकी आवश्यकता है, जिसको डर रहता है ना वही शस्त्र रखता है। देवता को भी किसी का डर है, शत्रु का डर है। मनुष्य भी क्या करते हैं, अपने पास कुछ चाकू हथियार पिस्तौल रखते हैं। किसी शत्रु से अपने को डर रहता है इसलिए वो शस्त्र आदि रखते हैं। और किसी को किसका शत्रु ही ना हो, किसका डर ही ना हो, जो अनंत सुखी है, उसको कुछ भी शस्त्र रखने की आवश्यकता ही। भगवान का शरीर जो होता है परम औदारिक सूक्ष्म शरीर होता है, उनके ऊपर कुछ भी हथियारों का कुछ प्रयास भी नहीं करता, उसका कुछ घात भी नहीं होता। इसलिए उनको कुछ भी हथियार की, दुखी होने की, किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान देखते अपन इस प्रकार कुछ भी शस्त्र अस्त्र उनके पास नहीं है। और स्वर्गों के पास देव देवता के पास शस्त्र रखते हैं, क्योंकि किसी के शत्रु के द्वारा, दूसरे के द्वारा डर है, इसलिए शस्त्र वो रखते हैं। भगवान देखते हैं हाथ के ऊपर हाथ, पाँव के ऊपर पाँव रख के बैठे हैं, आनंद के साथ अपन देखते हैं। जैसे देखते भगवान कितना स्मित हास्य कर रहे हैं, हंस रहे शांति के साथ, क्योंकि उनको अभी कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी जो भी करना हो सब किया है, अभी सिद्ध बन गए। इसलिए हाथ के ऊपर हाथ, पाँव के ऊपर पाँव रखे, स्वयं आत्म के आनंद में ही लीन है। चलना फिरना क्या है, दुख का कारण है, गति का कारण है, लेकिन ये सुखी है। इसलिए अभी जगत में, त्रिलोक में उनको कुछ भी करना बचा नहीं है। इसलिए ऐसे पद्मासन अवस्था में वो बैठे हैं। अपन देखते हैं दर्शनम देवदेवश दर्शनम पापनाशनम। सच्चे देवादेव जो सच्चे देव है, अरिहंत सिद्ध भगवान, उनकी यदि अपन दर्शन भी करते हैं तो अपने संसारी दुखों का, पापों का नाश होता है और बहुत ही स्वयं सुख शांति की प्राप्ति होती है। और क्या बोलते हैं, दर्शनम सर्व सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। मात्र भगवान के जिनबिंब, भगवान के दर्शन से अपने को अगले काल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और क्रम से धर्म का पालन करते हुए अपन मनुष्य मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपन नित्य देव दर्शन करने की आवश्यकता है। किसी एक शास्त्र में महाराज जी के मुख से सुना था, घर में बैठ के सिर्फ अपन यदि भाव करते हैं मुझे मंदिर जाना है, सिर्फ ऐसे भाव करने से ही अपने को एक उपवास का फल मिलता है। फिर अपन दर्शन के लिए निकलते हैं तो कुछ 10 उपवास का फल मिलता है। और यहाँ पे आकर प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करेंगे तो कुछ 100 उपवास का फल, 1000 उपवास का फल, इस प्रकार के अलग अलग अपने के मात्र भगवान के दर्शन के भाव से दर्शन करने से ही इतना अपने का लाभ मिलता है। तो ऐसे सच्चे वीतराग अरिहंत सिद्ध भगवान हैं, हम उनको नित्य दर्शन करके उनका नित्य अभिषेक करें, नित्य पूजन करें। और भगवान एक ही भावना, वंदे तद्गुण लब्धे है। भगवान हे वीतराग तीर्थंकर प्रभु, हम बहुत अज्ञानी और सांसारिक दुख में हैं। आप इस प्रकार के सभी सांसारिक कर्मों का, दुखों का नाश करके आठों कर्मों को नाश किया है। उसी प्रकार हमारे भी सभी सांसारिक दुख पापों का नाश हो और आपके जैसे अनंत सुख शांति मुक्ति की प्राप्ति हो। ऐसे ही भाव से अपन दर्शन करके धर्म करते रहेंगे तो निश्चित ही अपने दुख पापों को नाश होकर अपन सच्चे भविष्य काल में अपन भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। 24 शतंकर भगवान की जय। देव शास्त्र गुरु की जय।